जय हिंद बच्चों। आज 9वीं कक्षा के लिए मैं काव्य भाग का प्रथम कविता जो कबीर की लिखी हुई है, शीर्षक है साखियां। इस साखियां में कबीर के 7 दोहे आपको पढ़ने हैं। इन दोहों की व्याख्या के पूर्व मैं चाहूंगा कि आप कबीर से परिचित हो जाएं। कबीर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति धारा के बहुत ही उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं, परंतु ऐसे कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 15 से 18 के आसपास मगहर में उनकी मृत्यु हुई। भक्तिकालीन शाखा के भक्त काल के निर्गुण ब्रह्म के उच्च कोटि के कवियों में इनकी गणना होती है। भक्ति काल में 2 तरह की शाखाएं चली, एक निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन मिलता है और निर्गुण भक्ति शाखा में केवल उनके अनुभव का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन शाखाओं में श्रेष्ठ किसे माना जाए, तो यह अपनी अपनी विचारधारा है। दोनों शाखाएं श्रेष्ठ हैं, परंतु सगुण भक्ति शाखा जो है उसमें भक्त जो है वह भगवान के स्वरूप का दर्शन पाता है और निर्गुण भक्ति शाखा का भक्त या संत साधना और ज्ञान के द्वारा उनके गुणों से परिचित होते हैं, उनकी अनुभूति करते हैं, उनका दर्शन नहीं होता। जैसे कबीर उच्च कोटि के संत थे और इसीलिए बाह्याडंबरों का खंडन इन्होंने किया, साधना और ज्ञान को प्रतिष्ठित किया, परंतु ईश्वर का स्वरूप का दर्शन मानव के रूप में या अन्य किसी रूप में इन्हें नहीं हुआ। केवल उसके गुणों का अनुभव कर पाया। जबकि सगुण भक्ति शाखा में जितने भी सगुण भक्त हुए सब किसी न किसी रूप में जिसको जैसा इष्ट था उस तरह से उन्होंने उनका दर्शन पाया। जैसे 5 वर्ष का ध्रुव महाविष्णु की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रहलाद दैत्य शिरोमणि माना गया और इन 2 बालकों के प्रति जो सगुण भक्ति शाखा में वर्णन मिलता है वह अलौकिक है। रसखान आदि भी इसी सगुण भक्ति शाखा के कवि हुए। तो कबीर के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ और लोकलाज से बचने के लिए इन्हें किसी सरोवर के निकट छोड़ दिया गया, जहां एक मुस्लिम परिवार ने इनका पालन पोषण किया और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए कबीर संत बन गए और इसीलिए बाह्याडंबरों से इन्हें घृणा हो गई और बराबर इन्होंने बाह्याडंबरों का विरोध किया, वैदिक तत्वों का विरोध किया और कहा ईश्वर एक है,
वह किसी जाति संप्रदाय के बंधन में नहीं है, उसका स्वतंत्र स्वरूप है और पूरी मानव जाति ही नहीं, सारे जीव जंतु में समान रूप से वह वास करता है। यह कबीर का मत है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत या पुराणों के अध्ययन करने के बाद भी यह पता चलता है कि कहीं न कहीं यह जातीय भेदभाव मनुष्य की अज्ञानता का द्योतक है। क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है कि मनु और सप्तरूपा से ही मानव की रचना हुई। अंग्रेजी संस्कृति कहती है एडम और ईव से मानव की रचना हुई। आदम और ईव से मुसलमान संस्कृति के लोग मानते हैं। तो भी हम समझते हैं भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के द्वारा जो जिस क्षेत्र में था ईश्वर की कल्पना उसने उसी रूप में कर ली। और मेरी एक कविता लिखी हुई भी है जातीयता पर, जिसकी पहली पंक्ति है कि शास्त्र कहता है हमारा एक था स्वयंभू मनु, सप्तरूपा शास्त्र कहता है हमारा एक था स्वयंभू मनु, सप्तरूपा धर्म पत्नी सहचरी सुंदर तनु, उसी युगल नव दंपति में प्रेम कारण जन हुआ, प्रतिफल उसी का इस धरा पर मानवी सृजन हुआ। तो इस तरह हम विचार करने पर देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारी विकृत चिंतन ने ही इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। खैर वह तो बहुत विषम और कठिन प्रश्न है, जिसकी व्याख्या में बहुत समय लगेगा। तो मैं उतना समय नहीं है, मैं आपको अपने सिलेबस के अनुसार साखियां पर ला रहा हूं, जहां कबीर ने समाज में फैले हुए दुर्गुणों बाह्याडंबरों पर चोट करना चाहा है और उसी को सिद्ध करने के लिए इन्होंने 7 दोहे यहाँ लिखे हैं, जिनको हमें पढ़ना है। साखियां का अर्थ ही होता है सीख। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिख राही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब वो भी अनत न जाही। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर क्या है? कबीर की भाषा से झुकरी है। आम बोलचाल की भाषा में इसको उतारने का प्रयास इन्होंने किया है, लेकिन इनका चिंतन इतना गूढ़ है कि उसे समझने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती। यहाँ कबीर यह कहना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा जो हृदय है वही मान सरोवर है, मन रूपी सरोवर, मन रूपी तालाब, जहां हंसा केली कराही। और वह मन रूपी तालाब कैसा है? तो सुभर जल, जल से भरा हुआ है। वह जल क्या है? वह जल है प्रकृति की कृपा, ईश्वर की कृपा। उसी से यह सरोवर, हृदय रूपी सरोवर जो है वह भरा हुआ है। और हंसा केली कराही, क्योंकि मान सरोवर में हंस क्रीड़ा करते रहते हैं, उसी तरह से आत्मा रूपी हंस हमारे हृदय में ही वह क्रीड़ा करता रहता है, उस ईश्वर का आनंद लेता रहता है, ईश्वर का चिंतन करता रहता है। और ईश्वर के चिंतन में जब आत्मा डूब जाती है तो परमात्मा का सूक्ष्म दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही,
मुक्ता फल मुक्ता तु गए अब वही अनत न जाही। जब मनुष्य को मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो उसकी तृष्णा मिट जाती है। ठीक उसी तरह जब हमारी आत्मा परमात्मा के गुणों का, उनके स्वरूपों का जब दर्शन कर लेती है, उसकी आनंद की प्राप्ति, उनके आनंद की प्राप्ति से वह पूर्ण हो जाती है, तो उसे उसकी आत्मा में कहीं कुछ अन्यत्र पाने की इच्छा नहीं होती। अब वही अनत न जानी। अनत माने अन्यत्र, दूसरी जगह। जब हंस, आत्मा रूपी हंस को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उनके गुणों से परिचय हो जाता है, तो वह कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है, अन्य कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिखराही, मुक्ता फल मुक्ता तु गए अबोरी अनत न जाही। मोतियों, क्योंकि हंस कहा जाता है, इसी की वदंती है कि हंस मोती ही चुभता है, तो वह मुक्ता फल मुक्ता तु गए, उसे ईश्वर के तत्व रूपी मोती का की प्राप्ति वहां हो जाती है, इसलिए उसकी कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले 26 अमृत को। वास्तव में यहाँ प्रेम शब्द बड़ा गूढ़ शब्द है। आज जो आधुनिक परिभाषा प्रेम की बन गई है, वह प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। आज आप देखते हैं लव मैरिज हो रहा है, वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, तो इसमें मात्र शारीरिक भूख की शांति है, वासनात्मक शांति है, वासना है, इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है उसमें किसी तरह की मांग नहीं, समर्पण की भावना। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से कुछ लेना नहीं चाहता, कुछ देना चाहता है, और वही प्रेम जब परम हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इसके जितने भी पर्याय हैं, प्रेम, स्नेह, प्यार आदि सब अधूरे हैं। अधूरे होने का कारण है कहीं न कहीं उसमें तृष्णा है, प्यास है, कुछ चाह है, कुछ पाने की इच्छा है। और इसीलिए माता भी अपने पुत्र से, अपनी संतान से प्रेम करती है, लेकिन उसके प्रेम को प्रेम नहीं कहा गया है। हिंदी में खास करके उसके लिए एक शब्द है ममता, ममत्व। इसलिए कि वहां कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। कोई बच्चा जब रोता है तो माता सब काम छोड़ करके उसके पास दौड़ी हुई जाती है। उसके मस्तिष्क में यह भाव उठता है, मेरा बच्चा भूखा है, रो रहा है। न भी रोए फिर भी समय पर जा करके झांक करके देखती है कहीं मेरा बच्चा जग तो नहीं गया। वास्तव में जब आत्मा परमात्मा से प्रेम में निमग्न हो जाता है तो आत्मा अपनी सुधि भूल जाता है, और परमात्मा का यह कर्तव्य हो जाता है कि आत्मा का रक्षण करे। परमात्मा स्वयं, मेरा एक भजन है उसमें एक पंक्ति है कि माता जैसे पुत्र को सेवे प्रभु सेवत निजदास मन रे काहे हो उदास। तो जब आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती है, जब वहां चली जाती है आत्मा, तो फिर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसके सारे योग क्षेम पाप पुण्य का निर्धारण और उसका रक्षण स्वयं ईश्वर करते हैं। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं सभी पापों से मुक्त कर देता हूं, यह मेरी प्रतिज्ञा। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा,
अभय उसे सब भूतों से कर देता हूं यह व्रत में। तो यह है प्रेम। कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को, प्रेम को ढूंढता फिर रहा है मनुष्य, लेकिन वास्तव में उसे प्रेमी कोई मिल नहीं रहा है। यहाँ जो भी प्रेमी हैं स्वार्थी हैं। आप देखते हैं यहाँ तो कम, लेकिन यहाँ भी प्रचलन होता जा रहा है। विदेशों में तो लव होता है एक्सीडेंटल, और एक्सीडेंटल डाइवोर्स हो जाता है। अब उसी समय यदि गर्भावस्था में कोई शिशु हो गया तो एक्सीडेंटल डेथ भी उसका हो जाता है। तो यह सच्चा प्रेम नहीं है। अब इसी प्रेम के अभाव के कारण कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। यदि वैसा प्रेमी मिल गया जहां कुछ चाह नहीं है, कुछ समर्पण की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, सच्चा प्रेम वही है। और वह प्रेम, उस प्रेम का रक्षण करने वाला कौन है? प्रेमी, वह है ईश्वर। आत्मा जब परमात्मा के पास चली जाती है तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। वहां विष का कोई स्थान ही नहीं। किसी तरह कि यदि उस आत्मा पर कठिनाई आएगी तो उसका रक्षण परमात्मा करेगा, यह उसका कर्तव्य हो जाता है। और इसीलिए गीता का श्लोक मैंने कहा जो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तीसरा दोहा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज जुड़ी चार। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं कबीर, इसलिए ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। कहते हैं ज्ञान के अभाव में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और जो भक्त हैं वे कहते हैं भक्ति के अभाव में, प्रेम के अभाव में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो ज्ञान मार्ग जहां है तो ज्ञान को अहंकार होता है और अहंकार को ज्ञान नहीं होता। रावण से बढ़ करके इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं था। महापंडित उसको कहा जाता था, लेकिन उसके पास अभिमान था। नतीजा यह हुआ कि अभी एक अभिमान और रूपी अवगुण आ जाने के कारण संपूर्ण वंश का नाश हो गया। उतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी, लेकिन ज्ञान को इसलिए अहंकार हो गया। एक उदाहरण और मानस में मिलता है। जब भगवान और सुग्रीव का मिलन हुआ, भगवान ने उसे समझाया, मित्र तुम जाकर बाली को ललकारो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुग्रीव को ज्ञान अभिमान हो गया, इसलिए कि उन्होंने भगवान से कहा बस बस भगवान मैं समझ गया, अब मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे ज्ञान हो गया आपका। तो ज्ञान तो हो गया लेकिन भक्ति नहीं हुई, और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान का अभिमान होता है। और जैसे ही वज्र मुष्टिका पड़ी सुग्रीव को बालिका, वहां से दौड़ते हुए आ गए, भगवान आप तो मुझे मरवा देते, आप कैसे मित्र हैं। कहा भगवान ने, मैं दोनों भाइयों का एक तरह का स्वरूप देख करके पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैं तुम्हें यह माला देता हूं, इसे तुम धारण कर लो। वह माला क्या था? वही भगवान की भक्ति थी। भक्ति मिलकर ही ज्ञान नष्ट हो गया और अभिमान नष्ट हो गया। और तब जब भक्ति जाग गई हृदय में, तो शरणागत ने उस शरणागत वत्सल ने बालिका बनी। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले सदृश अमृत होए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज जुड़ी चाचा। कबीर कहते हैं कि ज्ञान के हाथी पर सवार होइए और
सहज दुलीचा दार, सहजता रूपी हौदा पर या गलीचे पर बिल्कुल सहज ज्ञान रखिए, साधना कीजिए, साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता, केवल समर्पण होता है बच्चों। और जहां ज्ञान के लिए साधना करनी पड़ती है, जब तक साधना नहीं करोगे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। तपस्या तो की, साधना की, परंतु ज्ञान हुआ पर दर्शन न हुआ। अंत अंत तक राम का दर्शन नहीं हुआ। और जो भक्त थे, जो प्रेम करते थे राम से, सबरी जैसी झीलनी ने अपना जूठा बैल खिलाया और भगवान खाने लगे। तो यह है समर्पण की भावना, यह है प्रेम। तो कबीर कहते हैं, हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज जुड़ी चाटा। सहजता रूपी साधना कीजिए और ज्ञान की प्राप्ति आपकी होगी। स्वान रूप संसार है, भूपन दे सकना। यह संसार है, यह झूठा है, कुत्ते के समान है। जैसे हाथी चले, कहावत है देहात में, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो हाथी चलने पर साधारण रूप से कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, लेकिन हाथी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही ज्ञानी, जब ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उस पर किसी भी तरह का व्यंग चाहे समाज करे या नृत्य कोई करे, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए ज्ञान के महत्व को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुरीता जाए, स्वान रूप संसार है, भूपन दे धकमार। अब तीसरा दोहा है, कहते हैं, पखा पक्षी के कारणे सब जग रहा पुराण, निरपक होई के हरि भजय सोई संत। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो धाराएं चल गई हैं धर्म में। कोई सूफी संत है, कोई सुबह है, कोई सुन्नी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा पुराण। पक्ष विपक्ष, पक्ष की विपक्ष की भावना जब तक हृदय में रहेगी, तब तक राम या रहीम से मुलाकात होना संभव नहीं। आप उसके शक्ति से, उसके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। आप निरपक होई के हरि भजे सोई संत। कोई कहता है हम शिव के भक्त हैं, कोई कहता है हम राम के भक्त हैं, कोई कहता है हम खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। कभी कहते हैं कि नहीं, ये सब अज्ञानी। जो जिसको ज्ञान हो जाएगा, वह किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं रहेगा, किसी के विपक्ष में भी नहीं रहेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा और न किसी की प्रशंसा करेगा। वह आत्मा जो है, वह केवल परमात्मा में का चिंतन करता है ज्ञान के द्वारा। और इसीलिए कहते हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा पुराण। यह संसार जो है, वह पक्ष विपक्ष के फल में, शैव को वैष्णव से नहीं पटती, वैष्णव को शाक्त से नहीं पटती। तो इस तरह से विभिन्न मतों के जाल में फंस करके वास्तविकता को की परखने की शक्ति मनुष्य खो रहा है। इसलिए कहते हैं, निरपक होई के हरि भजे सोई संत पुराण। जो निष्पक्ष भाव से भगवान का चिंतन करता है, अल्लाह या खुदा का चिंतन करता है, सही माने में सुंदर ज्ञान रखने वाला संत वही। शब्द आया है सुजान। जिसके पास सुंदर जानकारी हो, सुंदर ज्ञान हो, उसे सुजान कहते हैं। और ऐसे ही लोग संत। सोई संत सुजान। पांचवा दोहा है, हिंदू हुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। हिंदू राम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान लोग खुदा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कबीर कहते हैं, ये दोनों भूल में हैं।
राम रहीम और खुदा कोई अलग नहीं है, सबकी आत्मा में विचरण करने वाला वही एक प्रकृति है, वही एक ईश्वर है, चाहे आप उसको नाम जो भी दे दें। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट में। दोनों के से ऊपर उठ करके, अर्थात नाम से ऊपर उठ करके जो ईश्वर तत्व को समझता है, वही सचमुच में जीवन का उपभोग, वही सचमुच में जीवन जीता है। अन्यथा ऐसे तो राम नाम माला पर जपने वाले, खुदा का जाप करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन भक्त की श्रेणी में वे नहीं आते, वे सच्चे भक्त नहीं कहला पाते। छठा दोहा है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मूठ चुन मैदा भया बैठी कबीरा दिन। उसी पंक्ति के उदाहरण स्वरूप इसमें लिखते हैं, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। उनके कहने का अर्थ है काबा और काशी एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम काबा जा करके वहां अजान देते हो या ईश्वर खुदा का ध्यान करते हो, और हिंदू लोग काशी में जा करके अनुष्ठान करते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोठ टून मैदा भया बैठी कबीरा दिन। कहते हैं कि वास्तव में मोटा टून जो है, गेहूं का आटा है, चावल का आटा है, उसी को जब महीन पीस दीजिए तो मैदा नाम उसका हो जाता है। दोनों के अस्तित्व में गेहूं ही है, मैदा भी गेहूं से निर्मित है और चून भी गेहूं से निर्मित। अंतर इतना ही है कि वह एक महीन पिसा हुआ है, इसलिए उसका नाम बदल गया, लेकिन दोनों में सत्ता गेहूं की ही है। इसलिए काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोठ टून मैदा भया बैठी कबीरा दिन। और साथ में और अंतिम दोहे में कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश चूरा भरा साधु निंदा। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही मात्र कोई ऊंचा नहीं रहता, जब तक कि उसके कर्म ऊंचे नहीं हो, विचार ऊंचे नहीं हो। और जब विचार ऊंचे हो जाते हैं तो स्वयं मनुष्य उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां पर अन्य कोई नहीं पहुंचता। कहते हैं, इसका उदाहरण मिलता है, ब्रह्मर्षि हो गए राजर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र राजा थे, वशिष्ठ के 100 पुत्रों को उन्होंने मार डाला। वशिष्ठ के पास जो गाय थी सुरभि, उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला। लेकिन वशिष्ठ का जब ब्रह्मदंड डर गया तो इनके सारे अस्त्र शस्त्र उसने भुला गए, लेकिन उस ब्रह्मदंड की शक्ति ने इनका मार्ग प्रशस्त किया, इनकी आंखें खुल गई और इन्होंने कहा कि मैं भी ऋषि बनूंगा। तो राजा का पद त्याग करके तपस्या करने लगे और अंत में ब्रह्मर्षि हो। और जब तक, अब यहाँ भी देखिए, जब तक उनके पास अभिमान रहा तब तक ब्रह्मर्षि की संज्ञा उनको नहीं मिली। सब ऋषियों से उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे ब्रह्मर्षि मान लें। लोगों ने कहा वशिष्ठ जब आपको ब्रह्मर्षि मान लेंगे तो सारे ऋषि मान लेंगे। वशिष्ठ से कहा आप मुझे ब्रह्मर्षि मान लें, अब तो मैं सब हत्या वगैरह सब छोड़ चुका हूँ, सब पीछे विरक्त हो गया हूँ। कहा कि नहीं, अभी आप ब्रह्मर्षि नहीं। तो उनके मन में ऐसी भावना उतरी। एक रात उन्होंने सोचा कि एक वशिष्ठ के न कहने के कारण मैं ब्रह्मर्षि पद से च्युत हो रहा हूँ, क्यों न वशिष्ठ की हत्या कर दूं। तो कटार लेकर के उनकी झोपड़ी के पीछे छिप गए और अर्धरात्रि की प्रतीक्षा करने लगे।
कि जब वशिष्ठ सो जाएं, जीवित में न ब्रह्मदंड गाड़ देते हैं और मेरे अस्त्र समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सोए हुए में ही इनकी हत्या कर दूंगा। तो इधर ही हत्या के भाव लिए हृदय में, कटार लिए बैठे गए पीछे पीट करके, और उधर वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और वशिष्ठ में वार्तालाप होने लगा। अरुंधति ने कहा कि महर्षि, क्या विश्वामित्र अभी ब्रह्मर्षि के योग्य नहीं हुए हैं? वशिष्ठ ने कहा कि देवी, वे तो ब्रह्मर्षि से भी ऊपर उठ गए हैं, वे महर्षि की श्रेणी में आ गए हैं, परंतु उनमें अहंकार की भावना जो है, यही उनको ब्रह्मर्षि होने से रोक रही है। उनका जिस दिन अहंकार समाप्त हो जाएगा, उसी दिन वे ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। मैं उनको ब्रह्मर्षि मान लूं। अब यह बात सुन रहे थे विश्वामित्र, समझ गए कि हाँ, तो अहंकार के कारण ही ऐसा हुआ है। वस्तुगत कटार उठाए और जा करके वशिष्ठ के आगे उनके समर्पित हो गए, कटार रख दिया, कहा कि प्रभु मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपकी हत्या करने आया था, आप मुझे दंड दें। और जब यह पश्चाताप के भाव दे ही उभरे, महर्षि वशिष्ठ ने कहा ब्रह्मर्षि भव, ब्रह्मर्षि हो गए। तो इस तरह से कर्म की प्रधानता इन्होंने दी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न होई। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी उत्तम कुल पुलक्ष करना की कहा गया है। रावण तो उससे बढ़कर के उत्तम कुल में का जन्मा कौन हो सकता है, लेकिन आज तक भी उसकी निंदा होती है। तो ऊंचे कुल में जन्म या ये करनी ऊंच न हो। यदि कर्म ऊंचे नहीं है तो जन्म ऊंचे कुल में लेने से कोई फायदा नहीं है। दिनकर ने लिखा है कि ऊंचे कुल से क्या होता है खोटे हो यदि काम, ऊंचे कुल से क्या होता है खोटे हो यदि काम, मानव का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धनधाम। मानव का चरित्र यदि उत्तम है तभी वह उत्तम पुरुष कहा जाता है। कबीर ने इसी को लिखा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुगरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। उदाहरण देते हैं कि जैसे सोने के कलश में, सोने के घड़े में यदि मदिरा भर दी गई, शराब भरा हुआ हो, तो कोई भी संत पुरुष, कोई भी साधु पुरुष, कोई